हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएम एंड एसी क्लासेस। आज हम अपने क्लास में बात करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, केमिस्ट्री फर्स्ट, क्लास 11th, चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन सा है स्टूडेंट्स? तो चैप्टर फर्स्ट जो है ये आपका है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है ये पहला चैप्टर है। तो हमने पहला चैप्टर आपको पढ़ा रखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको सारे बता दिए गए, पर किसी भी कॉन्सेप्ट पर या किसी भी पॉइंट पर कोई न्यूमेरिकल अभी तक नहीं करवाया गया। तो हमारे तरफ से सोचा गया कि आपको न्यूमेरिकल भी कराया जाए, क्योंकि कई बच्चों का कमेंटमेंट आया। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये क्लास रखी गई है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है वो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हो। तो यहां पर हम उसी पर बात करने वाले हैं, न्यूमेरिकल को लेकर के। तो इसमें कई पॉइंट हैं, उनमें से हमने एक पॉइंट लिया है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे आपने इसमें क्या क्या पढ़ा है? आपने इसमें पढ़ा है मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो बेसिकली यहां पर हम जो क्वेश्चन लेंगे इस क्लास में वो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी पर क्वेश्चन लेंगे स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन सभी पर हम करा देते हैं और अलग अलग तरह का क्वेश्चन कराते हैं। बाकी जो रह जाएगा उसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, और यदि ना आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने क्वेश्चन नंबर को जरूर डालिएगा, तो वो क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में सॉल्व करके बताया जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कौन सा है? तो हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है, तो जहां पर आपका ये पॉइंट दिया हुआ है वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स करके दिया जाता है। तो प्रॉब्लम नंबर 1.7, प्रॉब्लम 1.7 जो है उसको हम एक बार रीड कर रहे हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution। इस क्वेश्चन को हम यहां लिख भी दे रहे हैं, वैसे आप ढूंढेंगे तो आपको बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH, the molarity of NaOH, molarity of NaOH। NaOH means होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। in the solution prepared by, in the solution prepared by dissolving its 4 gram, its 4 gram in enough water, to form 250 ml, 250 ml of the solution। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। जो क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1.7 है उसको हमने यहां लिख दिया। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कैलकुलेट द मोलैरिटी, calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution। इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक सॉल्यूशन बनाया गया
जिसमें NaOH को वाटर में मिलाकर बनाया गया है। जब NaOH को हम यहां से वाटर में मिलाते हैं, लिखा है इनफ वाटर, NaOH को इसमें क्या किया गया, इनफ वाटर लेकर के उसमें मिक्स किया गया, तो क्या बना, एक सॉल्यूशन बना। ये इसमें काम किया गया है। अब आपसे पूछा गया है इसमें जो NaOH है, पूछा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ Na, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपसे पूछा है। मींस जो कैपिटल M है ये आपसे पूछा गया है, मोलैरिटी पूछी गई है सॉल्यूशन की। और इसमें गिवन क्या क्या है, इसमें कहा प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, मतलब कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम, यानी NaOH का कितना अमाउंट लिया गया, 4 ग्राम। इसका जो स्मॉल w है वो दे रखा है 4 ग्राम NaOH का। NaOH का जो w कितना दे रखा है, 4 ग्राम दे रखा है। और जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ वो कितना प्रिपेयर हुआ, तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है दैट इज 250 ml। इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में जो है गिवन है, और इन्हीं इंफॉर्मेशन के हेल्प से हमें सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। बहुत आसान बात है, हम जानते हैं, देखेंगे यहां वी नो दैट कैपिटल M इज इक्वल टू होता है N अपॉन कैपिटल V इन लीटर। ये हमने फार्मूला आपको पहले बताया है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते समय, ये फार्मूला आप जानते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू N अपॉन V इन लीटर, ठीक है ना। मोलैरिटी इक्वल टू N अपॉन V इन लीटर। V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यहां वॉल्यूम किसमें दिया है, ml में दिया है। तो अगर आप इस ml वाली वैल्यू को यहां पर रखेंगे तो यहां को लीटर में चेंज करना होगा, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है। और n क्या है, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आप जानते हैं जो NaOH है इट इज सॉल्यूट, और ये क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो निकालेंगे आप। तो अब यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो n होता है, जो ये वाला n है इस इक्वेशन में, ये n हम कैसे निकालते हैं जरा इसको ध्यान से देखिए। तो n इक्वल टू होता है w अपॉन कैपिटल M। तो ध्यान रखिए यहां w तो दे रखा है 4 ग्राम, लेकिन कैपिटल M हमें नहीं मालूम, बट फार्मूला दे रखा है। तो फार्मूला के हिसाब से या फार्मूले के हेल्प से हम यहां कैपिटल M कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज़ वी वेल नो दैट कैपिटल M इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। खैर ये भी कैपिटल M है और ये भी कैपिटल M, हमने कहा था इसको डैश कर लीजिए, पहले बताया था आपको। तो M डैश हो गया, इट इज मॉलिक्यूलर मास। तो यहां 4 अपॉन कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आप इसका निकाल लीजिए कहीं अलग से। तो आप जानते हैं कि जो NaOH है इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, ये है NaOH, तो Na होता है 23। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी एटम होंगे उनका एटॉमिक मास एक साथ प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने पर जो आएगा, प्लस कर लेंगे मींस जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर जो आएगा वही हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा। तो Na का होता है 23, O का होता है 16 और H का होता है 1। इसको आप सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 16 प्लस 1 17, 0 30 आ गया, नहीं 30 नहीं आया, उल्टा हो गया केस, 17 ऐसे कर लो, 23 प्लस 17 और आगे सॉल्व करो 0 4 40 आ जाएगा। तो यहां पर कितना आ गया, 40 आ गया। तो ये आगे आएगा 1/10, इसको आगे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 0.1। तो यहां नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 0.1 आ गया। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम क्या करेंगे, यदि n की वैल्यू यहां से उठा करके यहां रखते हैं और यहां पर जो वॉल्यूम दिया था सॉल्यूशन का वो ml में है, तो इसको लीटर में चेंज करके आप यहां पुट कर दीजिए, तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो आपसे पूछी गई है वो आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम यहां पर क्या करेंगे, मोलैरिटी
सॉल्व करने के लिए वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू है 0.1 डिवाइड बाई v की वैल्यू कितनी आएगी, अगर यहां से हम इसको लीटर में चेंज कर लेंगे तो लीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो v दिया है वो आ जाएगा 250 डिवाइड बाई 1000 लीटर, तो ये आ जाएगा 0.25 लीटर। यहां रख लीजिए 0.25 लीटर। ठीक, जो आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहां से पॉइंट हट गया, इसको सॉल्व करिए तो यहां 0 पॉइंट लगाइए और 2 जीरो कर दीजिए। ठीक भाई, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0.1 डिवाइड बाई है 0.25, ये जो है इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, पॉइंट हट गया, फिर हमने यहां 0 पॉइंट लगाया, 0 आ गया, एक और लगाएंगे तो एक और आ जाएगा, तो 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मतलब यहां डबल जीरो नहीं बल्कि सिंगल जीरो आएगा, तो 0.04 मोल पर लीटर, ये इसका आंसर हो गया। तो आप जानते हैं कि जो मोलैरिटी है उसकी जो यूनिट हो क्या होती है, मोल पर लीटर। जो आपसे पूछा गया उसका आंसर ये है 0.04 मोल पर लीटर, 0.04 मोल पर लीटर, ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। देखिए, कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ठीक से। आप ठीक से पढ़िए, ठीक से पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन उसको नोट कर लीजिए। हमने यहां सारी इंफॉर्मेशन नोट कर रखा है। ठीक, फिर आपसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप एक कैलकुलेट करिए, उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। फिर आप देखिए कि जो आपसे पूछ रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले में जो जो इंफॉर्मेशन आपको न्यूमेरिकल में दी गई है, फॉर्मूले में जो जो इंफॉर्मेशन आपको न्यूमेरिकल में दी गई है, क्या वो कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है। यदि कंप्लीट है तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि आपको कुछ वैल्यूज जो फॉर्मूले में चाहिए वो डायरेक्ट नहीं गिवन है न्यूमेरिकल में, तो आपको उस वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहां पर फॉर्मूला था n/b, हमें n डायरेक्ट न्यूमेरिकल में नहीं दिया है कहीं पे, तो हमने n को सॉल्व किया अलग से, जब n आ गया तो हमने आउटपुट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से कई बार वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं देगा, जब वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं देगा तो आप उसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए अपनी आप IQ लगाइए, प्रैक्टिस करिए तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो इसी तरह जितने क्वेश्चन हैं उन सबको आप लोग सॉल्व करिए, ना आने पर आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पुट अप करिए, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। हाँ, एक चीज और कि जितने भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, जो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसका आपको हम टाइम बता देंगे, उसका आंसर कब मिलेगा, आपको हर संडे को इवनिंग में मिलेगा। पूरे वीक आप पढ़िए, पूरे वीक जो आप क्वेश्चन पूछेंगे उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, चाहे वो कॉन्सेप्ट को लेकर के क्वेश्चन हो, चाहे न्यूमेरिकल को लेकर के क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मींस कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए, उसको लेकर के हम संडे को हाजिर होंगे। हर संडे को आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ठीक है, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन पर हम आते हैं, इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको रीड करना थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये उसी के आगे की प्रॉब्लम है 1.8। क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन of NaCl is 1.25 gram per ml. Calculate the molality of the solution. यहां से मोलैलिटी पूछा गया है, और इसके पहले अभी जो आपने जो क्वेश्चन देखा उसमें क्या पूछा गया था, मोलैलिटी पूछा गया था। इस क्वेश्चन के यहाँ भी हम नोट कर दे रहे हैं, वैसे आप ढूंढेंगे तो आपको बुक में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है द डेंसिटी ऑफ 3m
the density of 3m solution of NaCl is 1.25 gram per ml. Calculate the molality of the solution. Calculate the molality of the solution. चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इसको जरा, इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दिया है डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज दिस। तो यहां पहले सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां पर दिया है इस क्वेश्चन में जो NaCl है ये सॉल्यूट है और इसको वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। फिर यहां पर भी वाटर लिखा नहीं। जब कोई सॉल्वेंट ना लिखा हो तो आप वाटर क्या करेंगे, लेट कर देंगे। और आप जानते हैं कि NaCl जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा, इसलिए वाटर ही यहां पर सॉल्वेंट होगा। तो अभी हमने आपको जो एक मेथड बताया क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसी को हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहला मेथड क्या है, क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़िए, फिर क्या करिए, उस क्वेश्चन में देखिए कि क्या क्या गिवन है और क्या आपसे पूछा जा रहा है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। अदरवाइज आप क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन मिस्टेक करेंगे तो उसका आंसर नहीं आएगा। ठीक से पढ़िए, जो दिया है उसको लिखिए। तो यहां पर सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, NaCl प्लस वाटर गिव्स सॉल्यूशन। इतना लिखने के बाद हम देख रहे हैं कि सॉल्यूशन के बारे में क्या जानकारियां दी गई हैं इस क्वेश्चन में, और इन दोनों के बारे में क्या जानकारियां दी गई हैं। तो सबसे पहले हम यहां कहेंगे कि 3m, ये 3m का मतलब क्या होता है, 3 मोलर सॉल्यूशन। तो हमने आपको बताया था एक चार्ट कि 1m 2m 0. m जो भी दिया होगा वही उस वहां m की वैल्यू हो जाएगी, मतलब वही मोलैरिटी होगी। तो यहाँ 3m का मतलब क्या होगा, यहां पर इसने मोलैरिटी या सॉल्यूशन दे रखा है कितना, 3 मोल पर लीटर, ठीक है ना। तो मोलैरिटी कितना दे रखा है, 3 मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में जानकारी मिल गई हमें। नेक्स्ट पॉइंट, एंड द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी कितना दे रखा है, 1.25 ग्राम पर ml। तो ये दिया है 1 डेंसिटी, D मतलब डेंसिटी हो गया, कितना दिया है 1.25 ग्राम पर ml। एक बात स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब भी डेंसिटी दिया जाए तो यहां पर जो इसकी यूनिट होगी उसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। यदि आप यूनिट पर ध्यान नहीं देंगे तो आप क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्राम पर ml वाली यूनिट है, कई बार एक किलोग्राम में लिखी होती है, किलोग्राम पर लीटर लिखा होता है, कई बार ग्राम पर cm क्यूब लिखा होता है, कई बार किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा होता है। तो अगर ग्राम पर ml लिखा है या ग्राम पर cm क्यूब लिखा है तो बात एक ही है, 1 cm क्यूब इक्वल टू 1 ml। उसी तरह से यदि किलोग्राम पर लीटर लिखा है या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा है तो बात एक ही, वहां कोई डिफरेंस नहीं है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो यहां आपको इस यूनिट का ध्यान रखना है। यदि आप डेंसिटी के हेल्प से यहां आप जो है वॉल्यूम निकालेंगे सॉल्यूशन का या सॉल्यूशन का मास निकालेंगे, तो जो यूनिट यहां पर दी गई है उसी यूनिट में वो वैल्यू आएगी। जैसे यहां पर ग्राम पर ml में डेंसिटी दिया है, अब डेंसिटी के हेल्प से यदि आप यहां वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम किस में आएगा, मिलीलीटर में आएगा। उसी तरह से यदि यूनिट ये दे रखा है तो डेंसिटी की हेल्प से यदि आप सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट करेंगे तो मास किस में आएगा, ग्राम में आएगा। इसीलिए आपको हम यहाँ विशेष ध्यान देने के लिए बता रहे हैं या कह रहे हैं कि आप यहाँ विशेष ध्यान दीजिए किसकी, यूनिट की, क्योंकि इसी यूनिट के मुताबिक आप डेंसिटी के हेल्प से मास या फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे
और उसकी यूनिट यही होगी जो यहाँ लिखी हुई है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट, ये तो इंफॉर्मेशन दिया था, अब पूछ रहा है आपसे कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मोलैरिटी मींस स्मॉल एम आपसे पूछ रहा है, ठीक है, स्मॉल एम आपसे पूछ रहा है। तो इतनी बातें आपको दे रखा है यहां न्यूमेरिकल में, इसको हम यहां सॉल्व कर रहे हैं इस जानकारी के आधार पे, ठीक है, ओके। अब जो स्मॉल एम है इसकी वैल्यू क्या होती है, तो हम जानते हैं स्मॉल एम इज इक्वल टू होता है एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इन केजी। दिस इज द इक्वेशन जो आपने पढ़ रखा है। अब n क्या है, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये आपका सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, पहले भी आपको बताया जा चुका है। और यहां पर जो ये w है ये मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दे रखा है। तो ना तो हमें इसका मोल पता है और ना ही इसका मास जो है किलोग्राम में मालूम है, कुछ नहीं पता हमें सॉल्यूशन के बारे में जानकारी दी है। हम इन्हीं जानकारी के आधार पर इसका मास कैलकुलेट करेंगे जो नीचे W दे रखा है किलोग्राम में, और NaCl का जो नंबर ऑफ मोल्स है उसे भी कैलकुलेट करेंगे, तब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर पाएंगे और मोलैरिटी आएगी, ठीक है ना। चलिए ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि हम n की वैल्यू कैसे निकालें। हम जानते हैं वी नो दैट स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल w अपॉन कैपिटल M, ठीक है ना, स्मॉल w अपॉन कैपिटल M। तो w तो हमें नहीं पता है NaCl का, M निकाल सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, इसका हम M निकाल सकते हैं। तो NaCl जो है इसको हम यहां लिखते हैं, थोड़ा समझिएगा। तो यहां NaCl कितना होगा, Na का 23 प्लस Cl का 35.5 एटॉमिक मास होता है, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 58.5। तो ये NaCl का मॉलिक्यूलर मास आ गया, तो उसको तो आप यहां पुट कर सकते हैं, लेकिन W कैसे आएगा, तो W इस जानकारी के आधार पर आएगा। तो आपको हम बता दें यहां पे जो M इक्वल टू दिया है 3 मोल पर लीटर, तो ये मोलैरिटी दे रखा है, ठीक है ना, ये क्या दे रखा है, मोलैरिटी दे रखा है। तो यहां पर हम W निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं मोलैरिटी में, स्मॉल w इक्वल टू होता है कैपिटल M m डैश v अपॉन 1000, ये होता है ना। तो यहां W इक्वल टू क्या है, W क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। अब यही चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, जो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स है वो यहां रखा जाएगा। तो यही W हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये फार्मूला आपको बताया जा चुका है मोलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट में। तो W इक्वल टू होता है ये मोलैरिटी हो गई। मोलैरिटी कितना दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, तो 3 इंटू m डैश कितना अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, m डैश कितना है स्टूडेंट, तो m डैश आपका कितना 58.5, तो ये m डैश का मतलब 58.5 मॉलिक्यूलर मास इंटू v कितना है, तो यहाँ मोलैरिटी दे रखा है पर लीटर के हिसाब से स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कितना दे रखा है पर लीटर के हिसाब से। तो यहां हम इसको 1 लीटर लेके चलेंगे, तो 1 लीटर में कितने ml होता है, आप जानते हैं 1000 ml होता है। तो यहां कर दीजिए आप 1000 डिवाइड बाई 1000, तो ये कैंसिल हो गया। इसको आप सॉल्व करिए, W इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 5 15, यहां W इक्वल टू आ जाएगा 3 5 15 और 3 8 कितना होता है 24 प्लस 1 25, 3 5 15 प्लस 2 17। अब यहां पर पॉइंट लग जाएगा। तो ये किसमें आ गया स्टूडेंट, ग्राम में आ गया, ठीक है ना, इसका मास किसमें आ गया, ग्राम में आ गया। ये हमने किसका मास निकाला है, ये हमने सॉल्यूशन का मास निकाला, बिकॉज़ मोलैरिटी किसकी थी, सॉल्यूशन की थी। ओ सॉरी उल्टा बोल दिया, हमने मास किसका निकाला है, सॉल्यूट का निकाला है, सॉल्यूशन का नहीं बल्कि इसको करेक्ट कर लीजिए, सॉल्यूट का मास निकाला है। दिस W इज द मास ऑफ सॉल्यूट। अब इस वैल्यू को हम यहां पुट कर सकते हैं, जब हम यहां पुट कर देंगे तो यहां पर आ जाएगी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब n इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 175.5 डिवाइड बाई 58.5,
अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। चाहे तो आप निकाल सकते हैं यहीं पर, जो निकाले उसको यहां पुट कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन में। लेकिन अभी हमें और क्या चाहिए, W चाहिए, कैपिटल W चाहिए। हमने इसका मास तो निकाल लिया NaCl का, गिवन जो वेट होता है, वेट इसका निकाल लिया हमने, कितने ग्राम में दिया गया था, इतना एम सॉल्यूशन बनाने के लिए, 3 मोल पर लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए। अब हम सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। किसका मास कैलकुलेट करेंगे, सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा हम इरेज कर दें। सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें किसका मास पता होना चाहिए, पहले हमें सॉल्यूशन का मास पता होना चाहिए। सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करने के लिए हमें सॉल्यूशन का मास पता होना चाहिए। हमने सॉल्यूट का मास तो कैलकुलेट कर लिया है, जब हम सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट कर लेंगे और इसका मास हमें पता है तो इसका मास हम निकाल लेंगे, इसके मास में से इसको माइनस कर देंगे, इसका मास आ जाएगा, ठीक। तो यहां सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट करने के लिए सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखा है स्टूडेंट। तो हम जानते हैं कि D इक्वल टू क्या होता है, m अपान V, m अपान V होता है। हमें m चाहिए तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इंटू V हो जाएगा। तो m इक्वल टू आ जाएगा, D कितना दिया है 1.25 इंटू V कितना है स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं V हमारा कितना है 1 लीटर, 1 लीटर है ना, अभी बताया था हमने यहाँ पे, मोल पर लीटर मतलब यहाँ सॉल्यूशन कितने लीटर है 1 लीटर। तो 1 लीटर को ml में चेंज करिए, कितना आ जाएगा, बिकॉज यहाँ डेंसिटी किसमें है, ml में है, तो आपको यहाँ ml में चेंज करना होगा। डेंसिटी की यूनिट हो ml में है, तो ml में होने की वजह से जो यहाँ लीटर उसको ml में चेंज कर लीजिए। तो सॉल्यूशन कितने लीटर है 1 लीटर, ये कितने ml हो जाएगा, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, तो कितना आ जाएगा 125 यानी 1250 1250 ml आ गया, ओ सॉरी ml कह रहे हैं, ये आपका मास आ गया, इतने ग्राम आ गया, बात समझ गए आप लोग, क्योंकि ग्राम पर ml में क्या कहा है कि डेंसिटी के यहां पर जो यूनिट होती है इसी यूनिट में इनका कैलकुलेशन दिया जाता है। यदि आप मास कैलकुलेट करेंगे तो ग्राम में आएगा, इसके केस में यदि आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो ml में आएगा। तो सॉल्यूशन का मास आ गया 1250 ग्राम। अब NaCl का हमें इतना मालूम 175.5, तो H2O का आ जाएगा, तो यहां पर हम निकाल सकते हैं मास ऑफ H2O, तो कितना हो जाएगा 1250 माइनस कितना आ जाएगा 175.5, 175.5, ठीक है ना, माइनस कर दीजिए इसको, तो 1250 माइनस 175.5, यहां पॉइंट लग गया माइनस, यहां पॉइंट 5 आ जाएगा, यहां 9 4 और यहां बचेगा 4 14, तो 7 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, नहीं यहां पर 1 आएगा। तो सॉल्व करिए, 5 9 बचा, 5 4, यहां 4 बचा, 7 बचा, 14 में से 7 यहां बचा 1 1 0 1 आ गया, तो 1074.5 कितना आ गया ये 1074.5 ग्राम। तो H2O का मास कितना आ गया, H2O का मास यहां पर आ गया हमारा 1074.5 ग्राम। अब हमें मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या चाहिए, हमें N चाहिए और W चाहिए, तो W हमारा ये है, इसको हम किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। यदि इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, भाई इसको किलोग्राम में चेंज करना होगा, हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे ना, तो पॉइंट यहां आ जाएगा, तो आ जाएगा 1.0745 ग्राम, सॉरी किलोग्राम। तो अब यहां पर हम पॉइंट यहां लगा दें तो किलोग्राम में हो गया, ठीक है, किसमें आ गया ये किलोग्राम में आ गया।
अब इस वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए और n की वैल्यू जो ये है इसको यहां पुट कर दीजिए। तो स्मॉल n इक्वल टू होता है n अपॉन कैपिटल W। तो n इक्वल टू कितना आ गया था? ये आ गया था 175.5 डिवाइड बाय 58.5 इनटू कितना आ गया ये वैल्यू 1.0745। 1.0745 ठीक कितना आएगा इसको सॉल्व करने पर? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.79 m, ये आ जाएगा 2.79 मोल पर केजी। तो यही जो है आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी गई थी। इस जानकारी के आधार पर हमने देखा कि इस जो मोलैलिटी का फार्मूला उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली। इनडायरेक्टली ये दिया है, इसको कैलकुलेट करने के लिए यहां पर वैल्यू दे रखा है। हमने इन्हीं की सहायता से यहां n की वैल्यू निकाला पहले, फिर इस w के लिए हमने इधर काम किया डेंसिटी की हेल्प से, w आ गया, ठीक। अब कैपिटल W मिल गया हमें, n भी मिल गया, तो इनकी वैल्यू हमने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी। यहां पे इसको सॉल्व किया, दिया गया 2.79 मोल पर केजी, ठीक। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। हाँ तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आपने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन लेंगे एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज में आप आइएगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है 1.5। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1 में, पांचवा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। उसमें लिखा है कैलकुलेट, मतलब एक बार इसको हम पढ़ दे रहे हैं और यहां पर कोई नोट भी कर देंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA, ब्रैकेट में लिखा है, रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82.0245 ग्राम पर मोल। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो है आपसे पूछा गया है जो सॉल्यूट है उसका W कितना होगा, मतलब कितने वेट की रिक्वायरमेंट होगी, उसका वेट कितना होगा। एक होता है गिवन वेट और एक होता है मास, मॉलिक्यूलर मास। हम गिवन वेट की बात कर रहे हैं, तो गिवन तो है नहीं, वो पूछ रहा है कितने रिक्वायरमेंट होगी, कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी हमें CH3COONA की, जिससे हम ये सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकें। तो एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, फिर से रिपीट करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA। ये सोडियम एसीटेट है और कह रहा रिक्वायर्ड टू मेक, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml of, required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution, मोलर एक्वस, इसको हम AQ लिखें, पूरी स्पेलिंग ना लिखें तो भी चलेगा। मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मोलर, इसको आप सॉल्यूशन शायद ना समझ पा रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं तो उतना तो आप समझ ही जाएंगे। ये N है, मोलर एक्वस सॉल्यूशन
मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट is 82.0245 ग्राम पर मोल, या 0245 पर मोल, ठीक है, फुल स्टॉप है। चलिए एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ CH3COONA required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of CH3CONA is this, दे रखा है। तो यहां पर क्वेश्चन में किया क्या गया है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसमें क्या किया है, एक्वस सॉल्यूशन बोला है। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब होता है वाटर, मतलब इसको इसने क्या किया, वाटर में मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया है। तो यहां पर CH3COONA प्लस वाटर गिव्स सॉल्यूशन। ओके, CH3COONA प्लस H2O गिव्स सॉल्यूशन। तो अब यहां पर जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन का यहां उसने वॉल्यूम दे रखा है 500 ml, ठीक, 500 ml इसका वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का, और यहां पर ये जो दे रखा है 0.375 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। ध्यान रखिए, इतने मोलर लिख रखा उसने, तब यहां उसने कैपिटल M नहीं लिखा, और ये भी लिख सकता था 0.375 M सॉल्यूशन, M एक्वा सॉल्यूशन लिख सकता था, लेकिन M उसने लिखा नहीं। M मतलब कैपिटल है, मोलरिटी वो लिखा नहीं, इसने यहां पर लिख दिया मोलर एक्वा सॉल्यूशन, मतलब ये मोलरिटी गिवन है और ये जो सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम गिवन है। तो ध्यान रखिए सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, जो सॉल्यूशन है इसके बारे में क्या क्या जानकारी मिल रही है हमें इसके बारे में जानकारी मिल रही है कि जो कैपिटल M है मोलरिटी कितना है 0.375 मोल पर लीटर, ये मोलरिटी गिवन है। और यहां पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml, ठीक है ना, 500 ml दे रखा है, और हमसे ये कह रहा है कि जो सोडियम एसीटेट है इसका W बताइए, वेट कितना होगा, कितना वेट रिक्वायर्ड होगा इतने मोलर 500 सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, मतलब इस तरह के सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए कितने ग्राम CH3COONA रिक्वायर्ड होगा, जबकि CH3COONA का जो मॉलिक्यूलर मास है यहां पर वो दे रखा है, मतलब इसका जो कैपिटल M है मॉलिक्यूलर मास, उसको आप चाहें तो यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसने पॉइंट वगैरह दे रखा है तो इसने राउंड ऑफ नहीं किया है, तो जो यहां दिया है उसी को यहां लिख लीजिए। ये है 82.0245 ग्राम, ये ग्राम में दे, ग्राम पर मोल मतलब ग्राम में दिया है, ग्राम में दे रखा है, पास समझ गया आपको। तो यहां पर एक फार्मूला हम जानते हैं मोलरिटी, जो हमने दूसरा फार्मूला आपको बताया था। फार्मूला क्या है, ये है W यानी स्मॉल w इज इक्वल टू होता है कैपिटल M डैश V अपॉन 1000। तो अब यहां पर कैपिटल M कितना दे रखा है 0.37 M डैश कितना दे रखा है, इतना दे रखा है इनटू 82.0245, ठीक है ना। स्मॉल v यहां दे रखा है ml में, यहां ml में वैल्यू होती है, तो आप इसको एज इट इज ml में ही रखेंगे। ये कितना है 500 ml डिवाइड बाय हाउ मेनी, कितना है 1000, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए, आगे सॉल्व करने पर जो आएगा वो ग्राम में आएगा और वही आंसर होगा। तो कैलकुलेशन आई होप आप कर सकते हैं, नो डाउट।
इसको आप कैलकुलेट करिए, जो आएगा कैलकुलेट करने पर वही सॉल्यूशन में जो है सोडियम एसीटेट का वेट होगा ग्राम में, वही सोडियम एसीटेट की क्वांटिटी होगी जो आपसे पूछा जा रहा है। तो फिर से हम कहेंगे एक बार स्टूडेंट्स कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन गिवन हो जो आपको सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़िए, फिर क्या करेंगे आप उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करिए कि उसमें क्या क्या दिया है और आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो इतनी बात को पहले आप नोट कर लीजिए, फिर अपनी IQ लगाइए कि हम जो हमसे पूछा गया उसको कैसे सॉल्व करें। प्रैक्टिस करिए जैसा हमने बताया। तो हमने इसमें हर तरह के क्वेश्चन को जो है कंसीडर किया, ठीक। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको देखिए, समझिए, जो ना आए उस क्वेश्चन का नंबर कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए और उसका आंसर आपको संडे को प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, जय हिंद।